अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ताबानी पंजवानी ग्रुप के साथ मैं मोहम्मद अली पंजवानी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, इन्वेस्टर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में नुकसान क्यों करता है, इस पे भी थोड़ा तबसरा करेंगे आज वीडियो में। और आज जो है वो एक स्क्रिप्ट के बारे में आपको बताया जाएगा, उसके मालूमात बताए जाएंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में आपको बताया जाएगा। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है हमने काफ़ी काफ़ी वीडियोज़ में आप लोगों के साथ शेयर किया है, अवेयर करने की कोशिश की है। और हमारी तरफ से ये पूरी कोशिश है ताबानी पंजवानी ग्रुप की तरफ से कि इन्वेस्टर जितना फंडामेंटल साइड पे वर्किंग करके काम करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा, राइट टाइम पे इन्वेस्टमेंट करेगा, उसको इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में पता होगा। जो पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट के गुरु वॉरेन बफेट साहब ने हमें बताया है, हमें वो मामला सिखाए हैं, तो उस पर वो रहकर काम करेगा तो वो इन्वेस्टर कामयाब होगा। कामयाबी उस इन्वेस्टर का मुकद्दर होगी, वो दुल्हा नहीं बनेगा। तो वो कोई चीज़ को लेके स्टक नहीं होगा। दूल्हा बनने का मकसद कि वो कोई चीज़ को लेके फंस नहीं जाए और वो आखिरी रेट हो जहां उसने परचेज किया, उसके बाद वो बैठ जाए 3 साल 4 साल के लिए इंतज़ार में कि वो रेट कब आएंगे उसके और कब वो स्क्रिप्ट से एग्जिट होगा। तो अक्सर औकात यही होता है कि हम इन्वेस्टर जो है वो बाइंग करता है अपर साइड पे, इन लेवल्स पे वो बाइंग कर लेता है कि वो दूल्हा बन के बैठ जाता है और वो जो है कभी भी फिर इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा उसका फोकस नहीं होता। वो एक ही स्क्रिप्ट को लेके स्टक हो जाता है और पूछता रहता है कि इसके रेट कब आएंगे। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश है, काविश है कि आप लोगों को वो चीज़ बताएं कि आप राइट टाइम पे राइट स्क्रिप्ट में इन्वेस्टमेंट करें, राइट सेक्टर में आप इन्वेस्टमेंट करें। तो आज हम आपके साथ जो बात करेंगे वो है सिस्टम्स लिमिटेड। सिस्टम्स लिमिटेड ने 10 मार्च को रिजल्ट अपना अनाउंस किया, जो उसका फाइनेंशियल रिजल्ट था। फाइनेंशियल रिजल्ट अगर हम देखें तो इसने जो अर्निंग शो की है वो 23.89 की है। ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो इसने जो ग्रोथ शो किया है वो 6.63% का इजाफा है। पिछली अगर हम इसकी अर्निंग देखें तो 15.85 रुपीज़ की इसकी अर्निंग है। तो ईयर ऑन ईयर के हिसाब से देखें तो अर्निंग बहुत अच्छी बनी है। इसने जो है इसके साथ साथ जो अनाउंसमेंट की है उसमें 5 रुपये का डिविडेंड अनाउंस किया है, इसके साथ 100% बोनस अनाउंस किया है। और जिन लोगों के पास, जिन हजरात के पास 3 अप्रैल 2022 तक ये शेयर्स होंगे उनको ये डिविडेंड और बोनस मिलेगा। तो अब जो है सबसे बड़ा सवाल या निशान ये है कि इन रेटों पे बोनस अवेल करना चाहिए, डिविडेंड को अवेल करना चाहिए कि ये जो रेट है यहाँ पे हम स्टक नहीं हो जाएं और पता चले कि ये जो रेट है वो आखिरी रेट है हमारे लिए। और इसके बाद हम सबसे पूछ रहे हैं बोनस और डिविडेंड अवेल करने के बाद भी कि इनके ये रेट कब आएंगे। जब रेट अच्छे आएंगे तब जाके हमें उसका कुछ रिटर्न मिलेगा, मुनाफा मिलेगा। तो इसमें हमें जानना है कि प्रोज एंड कॉन्स क्या है। प्रोज एंड कॉन्स पे हमें फोकस करना है कि इसकी अच्छाइयाँ क्या है बोनस लेने की, इसमें कहाँ हम स्टक हो सकते हैं बोनस लेने के बाद। तो वॉरेन बफेट जो है हमारे पूरे स्टॉक मार्केट के दुनिया के, कैपिटल मार्केट की दुनिया के गुरु हैं। उनका जो कोड है वो सिंपल ये है, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू गेट। तो ऐसा ना हो कि हम इन रेटों पे सिर्फ उसका प्राइस पे कर रहे हैं, हमें उसका वैल्यू ना मिले। तो हमें इन चीज़ों को भी गौर व फिक्र रखना है, इन चीज़ों को भी संजीदगी से देखना है इन्वेस्टमेंट के टाइम पर। वॉरेन बफेट का अगर हम मामला देखें, उनकी जो टीचिंग्स है वो सिंपल चीज़ बोलते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है, वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है आपको, तो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है उसके लिए आपको सिंपल चीज़ें देखनी है। उसमें आपको देखना है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, पी रेशियो, उसका जो मल्टीपल है वो लोअर साइड पर होना चाहिए। प्राइस टू बुक वैल्यू वो भी लोअर साइड पे होना चाहिए। और हायर डिविडेंड यील्ड्स, डिविडेंड यील्ड भी इसका बहुत हाई होना चाहिए, हायर लेवल पर होना चाहिए। तो हमें इन चीज़ों को देख के हमें अकॉर्डिंगली जजमेंट करनी चाहिए कि हम आया उस स्क्रिप्ट में यानी राइट टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, हम जो काम कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आया वो वैल्यू इन्वेस्टिंग कर रहे हैं कि हम स्टक हो रहे हैं, हम अपना पैसा लेके स्टक हो रहे हैं। सिस्टम्स लिमिटेड का वैल्यूएशन इस मुताबिक है 713 रुपये चल रहा है करंट प्राइस। इसने 38 रुपये गेन किए हैं। पिछली क्लोजिंग अगर हम देखें तो 674 रुपये की पिछली क्लोजिंग थी। टोटल 13 करोड़ 80 लाख शेयर हैं। फ्री फ्लोट में जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है वो 8 करोड़ 28 लाख शेयर ट्रेड हो रहे हैं। फ्री फ्लोट का परसेंटेज अगर हम देखें तो 60% जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होता है, फ्री फ्लोट होता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन अगर इसकी हम देखें
तो 98.44 बिलियन रुपीस है। हेयर कट अगर इसका देखें तो 15% है। हेयर कट जो है वो 15% इस हिसाब से डिटरमेंट है कि जो 85% इसकी वैल्यूएशन है उस पर आपको एक्सपोजर मिल सकता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के लिए, बदले कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपको इसका एक्सपोजर आप यूटिलाइज कर सकते हो। 85% ये जो डेटा है ये नेशनल क्लेडिंग की तरफ से आता है हेयर कट का। तो हेयर कट है इसका 15%, तो इसका मतलब 85% आप जो है इसकी वैल्यूएशंस पे, इसकी जो वर्थ है उस पर आप एक्सपोजर हासिल कर सकते हैं। एक साल का रिटर्न अगर हम देखें तो इसने 66.75% गेन किया है। एक साल के तनासुब से देखें, पिछले मार्च से लेकर अब तक मार्च में अगर हम देखें, अब तक का रिटर्न अगर हम देखें यानी 1 जनवरी से लेकर अब तक हम देखें तो इसने 6.16% लूज किया है। डे रेंज इसका इस मुताबिक है, इसने जो लो बनाया है वो 705 रुपए का बनाया है, हाई जो बनाया है 725 रुपए का हाई बनाया है। 52 हफ्तों का रेंज अगर हम इसका देखें तो इसका जो लो है एक साल का वो 412 रुपए का लो है। 835 रुपए का इसका एक साल का हाई है। ये जो हाई है ये ऑल टाइम हाई है 835 रुपए का। 5 साल का अगर हम लो देखें तो 64 रुपए का है। ऑल टाइम लो अगर हम देखें तो 41 रुपए का है। सिस्टम्स लिमिटेड को टेक्निकल डे चार्ट पे अगर हम देखें तो 675 रुपए पे एक गैप खड़ा है और ये गैप वो फिल कर सकता है। टेक्निकल का रूल है कि जहां एक गैप खड़ा हो जाए और वो स्क्रिप्ट डाउनवर्ड ट्रेंड अगर बना ले तो वो उस गैप को पहले फिल करने आएगा। उसका पहला जो टारगेट होगा, टेक्निकल ग्राफ के हिसाब से वो उस गैप को फिल करना होगा जो कि 675 रुपए का है। आर्ली चार्ट पे अगर हम देखें तो ये कमजोर हो गया है, ये जो लूज कर रहा है साइडवेज पे चल रहा था और अब जो है आर्ली चार्ट पे ये वीक होता जा रहा है। हम अगर देखें आर्ली के हिसाब से, और ये नीचे आ सकता है 678 रुपए तक। पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो की अगर हम कंपैरिजन देखें तो KSE 100 इंडेक्स का जो एवरेज पी रेशियो है, मल्टीपल है, वो 4.53 का है। इसके जो IT सेक्टर है जिसे ये बिलोंग करता है उसका एवरेज पी रेशियो मल्टीपल है 10.44 का। करंट जो इसका RSI चल रहा है, जो इसकी अर्निंग्स ने अभी शो की है वो 29.65 का है। अगर ये बोनस देने के बाद भी नेटो पे रहता है तो आफ्टर बोनस इसका जो मल्टीपल हो जाएगा वो 59.03 का होगा। तो आप देख रहे हैं कि सिस्टम लिमिटेड जो है वो ना तो KSE 100 इंडेक्स के एवरेज पी रेशियो के आसपास है, ना ही वो इस सेक्टर जिससे ये बिलोंग करता है उसके एवरेज रेशियो के आसपास है। उससे काफ़ी ज़्यादा महंगा शेयर है और मल्टीपल वाइज तो ये कभी भी नीचे आ सकता है। आपने इसके रेट भी देखे, ये ऑल टाइम हाई के पास खड़ा है तो कभी भी नीचे आ सकता है। पी रेशियो का अकॉर्डिंगली डेटा अगर हम देखें तो KSE 100 इंडेक्स का जो एवरेज पी रेशियो है उस हिसाब से इसका रेट बनता है 144 रुपये 96 पैसा। आफ्टर बोनस इसका रेट जो है वो बनता है 72 रुपये 68 पैसे। IT सेक्टर जिसे ये बिलोंग करता है उसके जो पी रेशियो है उस हिसाब से अगर हम इसको देखें रेट को तो 334 रुपये 8 पैसे बनता है और आफ्टर बोनस ये बनता है 167 रुपये 4 पैसे। करंट के मल्टीपल पे अगर हम देखें तो उसका रेट बनता है 708 रुपये का और आफ्टर बोनस इसका रेट बनता है 354 रुपये का। IT सेक्टर को टोटल कंपैरिजन पे अगर हम देख लें कि अगर हम सिस्टम के शेयर्स नहीं लेते, इसके बरक्स अगर हम IT सेक्टर में पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना चाह रहे हैं और कंपैरेटिवली अगर हम किसी शेयर्स को उठाना चाह रहे हैं तो उसके भी आपके साथ कंपैरिजन शेयर कर दी गई है। पूरा IT सेक्टर को अगर हम देखें तो उसमें जो लो है, आइडियल जो है, जो अपने सेक्टर के जो एवरेज रेशियो है उससे नीचे है। KSE 100 इंडेक्स के एवरेज रेशियो के पास है, प्राइस टू अर्निंग रेशियो के पास है। उनमें हम देखें तो हम नेटवर्क है, नेटसोल है, ऑक्टोपस है, पाकिस्तान डेटा कम्युनिकेशन है, PTC है। जो हम देखें थोड़ा बहुत मॉडरेट पर है, थोड़ा बहुत उससे स्लाइटली ऊपर है। उसमें अगर हम देखें तो टैली है और एयरलिंक है। जो हाई लेवल पर है उसमें अगर हम देखें तो AVN है, जो कि हम अगर देखें तो कदरन हाई है अपने एवरेज के और KSE 100 के एवरेज के। जो एक्सट्रीम में है, जो बिल्कुल बबल बने हुए हैं, जो फंडामेंटल साइड पे बबल्स हैं, उनमें अगर हम देखें तो जो लाल झंडियां हैं उनमें हम देखें तो सबसे पहले MDTL है, सिस्टम्स लिमिटेड है,
TPL है, TPLT है, TRG है और WTL है। तो ये सब एक्सट्रीम पर है, ये फंडामेंटली इतने ज़्यादा साउंड नहीं है, तो इनमें कभी भी किसी भी तरह की चीज़ हो सकती है, स्पेक्यूलेशन हो सकता है। स्पेक्यूलेशन का जैसे आप लोगों को बताया जाता है कि बाजार गर्म है और स्पेक्यूलेशन पे आप लोगों को फोकस कराया जाता है, वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ ध्यान नहीं दिलाया जाता। इस वजह से हमारी मार्केट ब्लीड करती है, इस वजह से हमारी मार्केट में इतने ज़्यादा इन्वेस्टर नहीं है। उम्मीद है ये वीडियो, ये कंपैरिजन आपको अच्छा लगा होगा। आप जो है कमेंट्स करें, कमेंट्स में आपको तनकीद करना है तो सबसे पहले आप कमेंट करें, तनकीद भराए तख्लीक होनी चाहिए। कोशिश ये करें कि तनकीद भराए तख्लीक होनी चाहिए। मज़ाहिया तरीके से भी अगर आपको तनकीद करना है बिल्कुल करें, हमारे पास ये चीज़ रिकॉर्ड होगी इंशाल्लाह। हम जो है आपको वो चीज़ें भी बताएंगे कि आप किस हिसाब से सोचते हैं, आपकी किस हिसाब से यानी माइंडसेट है, वो चीज़ भी हम बताएंगे। जैसे TRG की भी वीडियो जो हमें लोगों ने तनकीद किया था, तनकीद भरा तख्लीक किया था, उसको हम थैंक्स बोलते हैं, उनका हम शुक्र अदा करते हैं, उनका हम शुक्रगुजार हैं क्योंकि हम ही लर्निंग साइड पर हैं। ये जो जितना भी डेटा बनता है, जितने भी मामला बनते हैं, इससे सबसे पहले जो बेनिफिशियल है उसका वो ताबानी पंजवानी ग्रुप है। मैं उसका पर्सनल यानी सबसे पहला जो बेनिफिशियल हूँ वो मैं खुद हूँ। ये मैं अपनी लर्निंग के लिए कर रहा होता हूँ, अपने लर्निंग के लिए ये मामला चला रहा होता हूँ। तो जो लोग तनकीद करना चाहते हैं सबसे पहले यानी वो तनकीद करें, कमेंट्स करें, मोस्ट वेलकम। आपको और मज़ीद क्या ऐसी चीज़ें चाहिए, ऐसा और क्या डेटा चाहिए? अगर आपको किसी सेक्टर का जो एनालिसिस है वो चाहिए, साइड बाय साइड कंपैरिजन चाहिए, उसके मल्टीपल्स का डेटा चाहिए, आप बिल्कुल अपनी फरमाइश करें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि अकॉर्डिंगली टाइमली आपको चीज़ें बताएं। वंस अगेन ताबानी पंजवानी ग्रुप का जो फोकस है वो आपको राइट टाइम पे राइट चीज़ बताना है, और हमारा ज़्यादातर फोकस इन्हीं चीज़ों पे है कि इन्वेस्टर स्टक ना हो जाए, इन्वेस्टर पूछता ना फिरे सबसे कि यार मैंने ये फला रेट पे शेयर्स लिए थे, इसका अब क्या बनेगा, मेरे रेट कब आएंगे, मेरे पैसे कब खुले होंगे। तो हमारी तरफ से तो ये कोशिश है, और यानी हम जो है इसी तरफ कोशिश है कि यानी इस तरह के मामला हो कि हमारा इन्वेस्टर जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का वो वैल्यू इन्वेस्टर है, और हम जो है वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ग्रो होता देखना चाह रहे हैं, और यहाँ के इन्वेस्टर को भी ग्रो होता देखना चाह रहे हैं, पैसा कमाता हुआ देखना चाह रहे हैं। तो हमारी तरफ से ये ख्वाहिश है, हमारी तरफ से ये काविश है। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से आगाह करें। शुक्रिया।